बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लेट एलिज़ाबेथन एज के एक बहुत ही फेमस प्ले की समरी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये प्ले है द अल्केमिस्ट एंड दिस प्ले इज़ रिटन बाय बेन जॉनसन। स्टूडेंट्स, अल्केमिस्ट बेन जॉनसन की 4 बेहतरीन कॉमेडीज़ में से है और क्रिटिक्स का कहना है कि ये प्ले 1610 में लिखा गया और ये पहली दफ़ा 1612 में पब्लिश हुआ था। स्टूडेंट्स, प्ले का जॉनरा जो है वो कॉमेडी है और सब जॉनरा अगर हम देखें तो ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर ऐसी कॉमेडी होती है जिसमें कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी के ओवरराइडिंग ट्रेट्स को लेकर कॉमेडी क्रिएट की जाती है, ह्यूमर क्रिएट किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम इस प्ले में देखते हैं कि तमाम कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी का ओवरराइडिंग ट्रेट जो है वो ग्रीड है और इसी को लेकर बेन जॉनसन ने ये कॉमेडी लिखी है। स्टूडेंट्स, लंदन का एक जेंटलमैन लवविट प्लेग की वजह से लंदन छोड़कर चला जाता है और घर का चार्ज अपने बटलर जेरेमी को दे जाता है। जेरेमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है और घर को फ्रॉड एक्टिविटीज़ का हेडक्वार्टर बना लेता है। वो अपने साथ 2 और लोगों को शामिल करता है, सटल और एक लड़की डॉल कॉमन। सटल अल्केमिस्ट बनकर लोगों को धोखा देता है। स्टूडेंट्स, अल्केमिस्ट होता क्या है? अल्केमिस्ट एक्चुअली मिडल एजेस में ऐसे साइंटिस्ट को कहते थे जो ये डिस्कवर करने की कोशिश करते थे कि कैसे तमाम मेटल्स को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये लोग ना फिलोसफर स्टोन पे काम करते थे और ये फिलोसफर स्टोन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके ज़रिए बेस मेटल को गोल्ड में या सिल्वर में चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा इससे बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, बूढ़े को जवान किया जा सकता है। ये सोचा जाता था उस वक़्त। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्ले को डिस्कस करने से पहले हम इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लें। स्टूडेंट्स, इस प्ले में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब के नेम जो हैं वो एक मीनिंग रखते हैं और ये नेम उनकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर इसका हम कह सकते हैं वो है सटल। ये अल्केमिस्ट है इस प्ले का। सटल का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्राफ्टी या क्लेवर। ये एलिज़ाबेथन लैंग्वेज में, एलिज़ाबेथन इंग्लिश में जो है ना, इसका मीनिंग है क्लेवर या क्राफ्टी। हम देखते हैं कि ये बंदा अपनी चालाकी से कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। दूसरा कैरेक्टर है फेस। ये नाम भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस कैरेक्टर के लिए। हम देखते हैं कि ये कई चेहरे बदलता है। इसका असल चेहरा प्ले के एंड पे सामने आता है। कभी ये फेस है तो कभी लंग्स है। असल में ये जेरेमी द बटलर है। उसके बाद एक लड़की है डॉल कॉमन जो इनकी साथी है, इनके मुजरमाना सरगर्मियों में इनकी साथी है। इसका नाम जो है सेकंड नेम जो कॉमन बहुत ही अप्रोप्रिएट है। इसके नेम में पन मौजूद है स्टूडेंट्स। ये असल में एक प्रोस्टिट्यूट है। कॉमन का मतलब है एवरीवन्स। तो प्ले में इसका फिजिकल रिलेशन हम फेस और सटल दोनों के साथ देखते हैं। मोर ओवर ये बाकी विक्टिम्स को भी एंटरटेन करती है। फिर स्टूडेंट्स, डैपर आता है। डैपर ये एक लॉयर का क्लर्क है और सटल और फेस के पास गैम्बलिंग फ्लाई के लिए आता है कि मुझे कोई गैम्बलिंग फ्लाई दे दो ताकि मैं जुआ जीत सकूं। उसके बाद स्टूडेंट्स, ड्रगर है। ये एक टोबैको शॉप का ओनर है और ये फेस से एक पब में मिलता है जिससे इसे अल्केमिस्ट के बारे में पता चलता है। अब ये एक नया स्टोर ओपन करना चाहता है और एडवाइस के लिए सटल के पास आता है। लवविट है स्टूडेंट्स, ये घर का ओनर है जहां सटल और फेस और डॉल मिलकर अपनी मुजरमाना सरगर्मियां अंजाम देते हैं। ये प्लेग की वजह से लंदन छोड़कर चला गया था और अपने बटलर जेरेमी यानी फेस को घर की निगरानी के लिए छोड़ गया था। फिर स्टूडेंट्स, सर एपिक्योर मेमन है। एपिक्योर मेमन भी बिल्कुल इसका जो है वो बड़ा अप्रोप्रिएट इसका नेम है। एपिक्योर का मतलब ऐसा शख्स जो लग्जरीज में प्लेयर हासिल करता हो, यानी कि एक्सेसिवली ग्रीडी शख्स को कहते हैं। इसको दौलत और औरतों की ख्वाहिश है, मज़ीद जवान और ख़ूबसूरत होना चाहता है और अपनी तमाम मेटल की चीज़ें गोल्ड में कन्वर्ट करवाना चाहता है अल्केमिस्ट से। उसके बाद स्टूडेंट सरली है। ये मेमन का दोस्त है और ये अल्केमी पे बिलीव नहीं करता। प्ले में हम देखते हैं कि इनके फ्रॉड को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। ट्रिबुलेशन होलसम।
स्टूडेंट्स ये जो है ये एनाबैप्टिस्ट्स का के ग्रुप का लीडर है। ट्रिबुलेशन का मतलब होता है फितना, मुकम्मल फितना। तो स्टूडेंट्स ये जो है कैन से कि क्लर्जी सेक्शन से ताल्लुक़ रखता है और इसके ज़रिए बेन जॉनसन ने उस वक्त की क्लर्जी करप्शन को एक्सपोज किया है। उसके बाद स्टूडेंट्स एनानियस है, ये एनाबैप्टिस्ट है और बहुत लालची है। ये भी सटल के पास फिलॉसफर स्टोन के लिए आता है। कैस्ट्रेल ये एक एंग्री बॉय है। स्टूडेंट्स कैस्ट्रेल डेम प्लाइंट का भाई है और ये लंदन में कर्लिंग सीखने आया है। अपने इंसल्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है ताकि लड़ाई में लोगों से जीत सके और लोगों की इंसल्ट कर सके। उसके बाद स्टूडेंट्स डेम प्लाइंट है, ये एक नौजवान बेवा है, विडो है। प्लाइंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, बेंडी। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल इसकी पर्सनालिटी पर फिट आता है। बहुत बेवकूफ़ सी है और इसका भाई चाहता है कि किसी अरिस्टोक्रेट से इसकी शादी हो जाए। स्टूडेंट्स ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। अब हम प्ले की जो समरी है उसको हम एक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्ट 1 का सीन 1 लवविट के घर में ओपन होता है और तमाम सीन जो है लवविट के घर में ही इसके जो हैं वो चलते हैं। हमें दो कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, सटल और फेस। दोनों झगड़ रहे हैं। उनमें से हर एक ये समझता है कि बिजनेस की कामयाबी का जिम्मेदार सिर्फ वो है। सटल कहता है कि फेस इसकी इस वक्त जो भी पोजीशन है वो सिर्फ उसी की वजह से है। उससे पहले वो सिर्फ एक गरीब मुलाजिम था जो अपने मालिक के घर में काम करता था। सटल कहता है कि उसने फेस को सब कुछ सिखाया है, इसलिए उसे शुक्रगुजार होना चाहिए। जबकि फेस ये क्लेम करता है कि सटल को अल्केमिस्ट का टाइटल ही उसकी वजह से मिला है। उसने सटल को अल्केमी की चीज़ें खरीद कर दी और उसके लिए फर्नेस बनाई जहाँ पे वो फिलासफर स्टोन पे काम करता है। दोनों में से हर एक को यकीन है कि दूसरा उसकी वजह से कामयाब है। आखिरकार वो एक यहाँ पे एक लड़की एंटर होती है, उसका नाम है डॉल कॉमन। वो दोनों को कहती है कि दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों बिजनेस की कामयाबी के जिम्मेदार हैं, इसलिए झगड़ा मत करो। वो इन्हें झगड़ने से मना करती है कि ऐसा ना हो हमसाए उनकी आवाज़ें सुन लें और उनका प्लान फेल हो जाए। स्टूडेंट्स डोर बेल बजती है। सटल परेशान हो जाता है कि कहीं लवविट वापस तो नहीं आ गया, मगर फेस कहता है कि जब तक प्लेग ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त तक वो नहीं आएगा और वो आने से पहले ज़रूर ख़बर देगा, इसलिए हमारे पास 2 हफ्ते हैं अपने काम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स कौन आता है? आने वाला जो पहला शख्स है वो इनका पहला शिकार है, पहला विक्टिम है। इसका नाम डैपर है, जिससे फेस कल रात डैगर्स इन में मिला था। अब वो लोग जल्दी जल्दी अपना भेस बदलते हैं और लिबास तब्दील करते हैं। सीन 2 में क्या होता है कि सटल ने अब डॉक्टर का लिबास पहना हुआ है। डैपर पूछता है कि फेस से कि उसने अल्केमिस्ट से उसके काम के बारे में बात की। तो वो कहता है कि डॉक्टर ये काम नहीं करना चाहता, मगर डैपर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो डॉक्टर यानी अल्केमिस्ट को अग्री करे। फेस सटल से रिक्वेस्ट करता है मगर वो बिल्कुल इसे इग्नोर कर देता है। ठीक है, फिर फेस डैपर से कहता है कि ऐसा करो, डॉक्टर को कुछ मनी ऑफर करो। तो सटल को जब पैसे की ऑफ़र होती है तो वो फ़ौरन मान जाता है। फिर फेस को एक तरफ खींच के ले जाता है, वो दोनों बातें करते हैं। फेस बताता है कि डैपर कोई गैम्बलिंग फ्लाई या स्पिरिट हासिल करना चाहता है जो उसे जुआ जीतने में हेल्प करे। सटल डैपर की तरफ देखता है और कहता है कि डैपर को फेरी क्वीन यानी कि परियों की मलका पसंद करती है, ये बड़ा खुशकिस्मत है। वो दोनों बातें तो एक साइड पे जाके कर रहे हैं मगर इतनी ऊंची आवाज़ से करते हैं कि डैपर सुन ले। अब फेस बार बार सटल को कन्विंस कर रहा है कि वो डैपर को फेमिलियर स्पिरिट दे दे। डैपर खुश होकर उन्हें पैसे दे देता है और अब फेस सटल से पूछता है कि इसे स्पिरिट कब मिलेगी। तो सटल कहता है इसके लिए डैपर को विनेगर से नहाना होगा और ख़ुद को पाक साफ करना होगा। और फेरी क्वीन तो आफ्टरनून तक उठती है सोकर। तो इसी वक्त फिर स्टूडेंट्स डोर नॉक होता है और सटल डैपर से कहता है कि जल्दी से बैक डोर से चले जाओ और जाकर विनेगर के 3 कतरे नाक में डालो, 2 मुंह में डालो और एक एक दोनों कानों में डालो, फिर वापस आओ। फिर स्टूडेंट्स सीन 3 होता है। सीन 3 में क्या होता है कि दूसरा विक्टिम इनका आता है। विक्टिम 2 आता है, इसका नाम एबल ड्रगर है।
ये एक टोबैको शॉप का ओनर है, वो भी यही समझता है कि सटल एक अल्केमिस्ट है और एस्ट्रोलॉजी का माहिर है। वो कहता है कि वो एक नया स्टोर खोलना चाहता है और सटल उसकी मैजिक से हेल्प करे। ड्रगर पूछता है कि दुकान का डोर कहाँ बनाऊं, शेल्फ्स कहाँ बनाऊं, वगैरह वगैरह। फेस आता है और ड्रगर को खुश खुश दिली से वेलकम करता है, दोस्तों की तरह उससे बातें करता है। फिर सटल से कहता है कि तुम्हें ज़रूर इसकी हेल्प करनी चाहिए। अब स्टूडेंट सटल शुरू होता है और वो कहता है कि वो ड्रैगर को देखकर ही बता सकता है कि वो बड़ा खुशकिस्मत है, उसे बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। फिर वो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो ड्रैगर की फोरहेड और हैंड्स को देखकर उसकी किस्मत को पढ़ रहा हो। फिर वो उसे उल्टी सीधी एडवाइस देता है और उसे कहता है कि शॉप के डोर के नीचे मैग्नेट रख दे ताकि ज़्यादा कस्टमर आए। फिर वो उसे ये भी कहता है कि वो फिलोसफर स्टोन भी हासिल कर सकता है। ट्रगर और ज़्यादा खुश हो जाता है और फेस को काफ़ी पैसे दे देता है। जाते हुए वो सटल को एक कैलेंडर भी दे के जाता है कि इसमें से इस कैलेंडर में से उसके तमाम बैड लक डेज जो है ना, ऐसे डेज जिसमें उसकी बैड लक है, वो निकाल दे। ठीक है। फिर स्टूडेंट सीन 4 में क्या होता है कि डॉल आती है और बताती है कि एक अमीर आदमी जिसका नाम एपिक्योर मैन सर एपिक्योर मैन मेमन है, वो आ रहा है और उसके साथ उसका दोस्त भी है। फेस फौरन अपना भेस बदलने जाता है। स्टूडेंट्स, इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मेमन जो है वो ये समझता है कि सटल एक अल्केमिस्ट है जो फिलोसफर स्टोन पे काम कर रहा है। मेमन ने उसे काफ़ी रकम भी दे रखी है इस काम के लिए और वो लोगों के सामने काफ़ी शेखी बुगार चुका है कि उसके पास फिलोसफर स्टोन आने वाला है, वो इससे दुनिया बदल देगा। फिर स्टूडेंट्स एक्ट 2 शुरू होता है। मेमन अपने दोस्त सरली के साथ आता है, वो और आकर बातें करना शुरू कर देता है कि जब उसके पास स्टोन आएगा तो वो कितना अमीर हो जाएगा और अपने घर के तमाम मेटल को गोल्ड में बदल देगा, बल्कि वो इसके ज़रिए तमाम बूढ़ों को जवान कर देगा और बीमारों को भी ठीक कर देगा। मेमन का दोस्त सरली उसका मजाक उड़ाता है। वो काफ़ी ये जो सरली है ये काफ़ी समझदार आदमी लगता है और वो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता। मगर मेमन जो है वो शेखी बिगाड़ता जाता है और कहता है कि वो स्टोन की मदद से प्लेग को भी ख़त्म कर देगा और बहुत कुछ करेगा। मगर सरली कहता है कि अल्केमी एक बुलशिट है और मेमन जो है वो बेवकूफ़ बन रहा है। सीन 2 में स्टूडेंट्स फेस क्या बदल बेस अपना जो है ना वो बदल कर आता है और अब जो है वो उसने नाम भी चेंज किया हुआ है। अब उसका नाम लंग्स है। फेस का नाम अब लंग्स है। अब वो सटल की अब वो क्या करता है कि अब वो सटल की फर्नेस जहाँ सटल फिलोसफर स्टोन पे काम कर रहा है वहाँ का असिस्टेंट बन के आता है। ठीक है। तो लंग्स यानी कि फेस, लंग्स, अब मैं जब भी लंग्स का नाम लूँगी तो समझिएगा कि फेस मेमन को ये यकीन दिलाता है कि स्टोन रेड हो गया है, जिसका मतलब है कि अल्केमी का प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और वो सिर्फ 3 घंटे में स्टोन और एलिक्सर हासिल कर सकेंगे। मेमन फिर से शेखियाँ मारने लगता है कि वो दुनिया का सेक्सीएस्ट आदमी बनना चाहता है और बहुत सी औरतें और बहुत सा पैसा और पावर हासिल करेगा। सीन 3 में सटल आता है और शो करता है कि वो बहुत बड़ा अल्केमिस्ट और बड़ा नेक आदमी है। मेमन उसे कहता है कि वो अपने दोस्त सरली को साथ इसलिए लाया है कि इसे यकीन दिलाएं कि अल्केमी एक सच्चाई है। मगर सटल मेमन को कहता है कि अगर उसने लालच दिखाई तो स्टोन ठीक नहीं बनेगा। जबकि स्टूडेंट्स, हम पहले ही जानते हैं कि मेमन तो है ही लालची, वो तो चाहता ही स्टोन इसलिए कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर सके। और इसके अलावा जो है वो सटलू से कहता है वो किसी किस्म का गुनाह ना करे, अगर गुनाह करेगा तो स्टोन नहीं बनेगा। मगर मेमन उसे यकीन दिलाता है कि वो तो असली सेंट है, वो तो बहुत दरवेश आदमी है। लंग्स यानी फेस आता है और सटल और लंग्स दोनों मिलकर ऐसी बातें करते हैं जैसे वो अल्केमी साइंस के बारे में बातें कर रहे हों। मेमन को बिल्कुल बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो क्या बातें कर रहे हैं, मगर वो बड़ा इम्प्रेस हो जाता है। लंग्स कहता है कि मैं जाता हूँ, शायद स्टोन रेडी हो चुका होगा। लंग्स जाता है और थोड़ी देर बाद आकर कहानी सुनाता है कि उन्हें प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए। तो वो मेमन से और रकम जो है वो ले लेता है। सरली को बड़ा गुस्सा आता है और वो सटल से लड़ता है कि तुम फ्रॉड कर रहे हो। स्टूडेंट्स, डॉल आती है और मेमन डॉल को देख के बड़ा इम्प्रेस हो जाता है। वो उससे दोस्ती करना चाहता है। वो पूछता है कि ये कौन है। तो लंग्स यानी फेस बताता है कि ये एक पागल है और इसके भाई ने इलाज के लिए इसे यहाँ भेजा है। मगर सरली कहता है कि ये औरत प्रोस्टिट्यूट है।
मगर मेमन को डॉल बहुत पसंद आती है और वो सरली से कहता है कि ये वो तो इसे पहले से जानता है, ये प्रोस्टिट्यूट नहीं है। लंग्स यानी फेस किसी तरह सरली को एक झूठे मूठे काम के लिए टेम्पल चर्च भेज देता है कि वहां जाके कैप्टन फेस से मिलो। वो चला जाता है। लंग्स और सटल मेमन को कहते हैं कि डॉल असल में एक स्कॉलर औरत है जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस बुक्स पढ़ने की वजह से पागल हो गई है, और मेमन से उसका तारुफ करवा देते हैं। स्ट्रेस मेमन उन्हें और ज़्यादा पैसे देता है और चला जाता है। सीन 4 में क्या होता है कि मेमन और सरली के जाने के बाद डॉल और सटल खुश खुश बातें करते हैं कि वो कैसे सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब उनका प्लान है कि डॉल मेमन के साथ फिजिकल रिलेशन कायम करेगी, फिर सटल उसे कहेगा कि चूंकि मेमन ने गुनाह किया है अब इसलिए फिलॉसफर स्टोन मुकम्मल नहीं बन सका। मेमन आता है और वो बहुत सा मेटल अपने साथ लेके आया है। उस जो जितनी भी मेटल की चीज़ें थी वो अपने साथ ले आया है ताकि जो सटल है उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है कि उनका एक और विक्टिम आ जाता है। ये एक एनाबैप्टिस्ट है जिसका नाम एनानियस है। सटल और फेस पहले से ही इसका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये भी फिलोसफर स्टोन हासिल करना चाहता है, और ये लोग इसका इंतज़ार असल में इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग मेमन का लाया हुआ सारा मेटल का सामान जो है ना इसको बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये बंदा चाहता है कि फिलोसफर स्टोन हासिल करके तो मेटल का ये सारा सामान खरीद ले और फिर इस मेटल को गोल्ड में चेंज कर ले। फिर स्टूडेंट्स सीन 5 में एनानियस आता है तो सटल और फेस दोनों ऐसी बातें करने लगते हैं जैसे वो बहुत बड़ा अलकेमिकल वर्क कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि एनानियस को उसके पैस्टर ने भेजा है जिसका नाम ट्रिबुलेशन होलसम है। सटल और फेस एनानियस से और पैसे मांगते हैं मगर वो इनकार कर देता है क्योंकि वो पहले ही बहुत सारा कैश इनको दे चुका है। सटल को गुस्सा आता है और वो जाहिर है कि उसके पास कोई फिलोसफर स्टोन तो है नहीं जो वो उसे दे, तो वो एनानियस को गुस्से से कहता है कि घर से चले जाओ और अपने पैस्टर को भेजो। सर सीन 6 में क्या होता है कि इनका जो एबल ड्रगर जिसको जो टोबैको शॉप का ओनर है और जो इनको कैलेंडर भी दे के गया था वो वापस आता है। सटल ऐसा शो करता है जैसे वो उसका हॉरोस्कोप पढ़ रहा हो। ड्रगर उसे बताता है कि उसकी एक फ्रेंड एक यंग रिच विडो अपनी किस्मत का हाल जानना चाहती है, और हमें पता चलता है स्टूडेंट्स कि ये डेम प्लाइंट है और डेम प्लाइंट अपने भाई कैस्ट्रिल के साथ लंदन आई है। उसका भाई लंदन इसलिए आया है क्योंकि वो इंसल्टिंग स्किल्स इम्प्रूव करना चाहता है, कर्लिंग सीखना चाहता है ताकि लोगों को लड़ाई में जो है ना वो बेइज्जती वेज्जती करके जो है वो जीत सके। तो स्टूडेंट्स और वो ये भी चाहता है कि उसकी बहन किसी की शादी किसी अरिस्टोक्रेट से हो जाए। ड्रगर फेस को कहता है कि उन्हें जो है वो यहाँ आना चाहते हैं, तो फेस जो है वो फिर ड्रगर से कहता है कि वो उन्हें यहाँ ले आए। ड्रगर चला जाता है। सटल और फेस दोनों बहुत एक्साइटेड हैं कि एक यंग रिच विडो आने वाली है। अब वो दोनों टॉस करेंगे कि कौन उससे शादी करेगा। स्टूडेंट्स एक्ट 3 का सीन 1 है। इनानियस जो कि एनाबैप्टिस्ट है जिसको इन्होंने भेज दिया था कि अपने पैस्टर के साथ आओ, वो अपने पैस्टर के साथ वापस आता है। ट्रिबुलेशन होलसम इसका पैस्टर है, और जब वो डोर से बाहर खड़े होते हैं तो अनानियस अपने पैस्टर से कहता है कि उन्हें सटल पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, फिलॉसफर स्टोन एक सिर्फ झूठ है। मगर पैस्टर कहता है कि वो अग्री करता है लेकिन इन्हें फंड इकट्ठा करने के लिए रिलीजियस कामों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए पैसा हासिल करने के लिए इन काफरों से वास्ता रखना पड़ रहा है और इन्हें करना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट्स एनानियस डोर नॉक करता है तो सीन 2 शुरू होता है। सटल दरवाज़ा खोलता है और शो करता है कि वो अभी भी गुस्से में है क्योंकि एनाबैप्टिस्ट्स ने इन्हें और पैसे नहीं दिए। होलसम उसे कहता है, यानी कि ट्रिबुलेशन होलसम उसे कहता है कि वो फिलॉसफर स्टोन के लिए और पैसे देने के लिए तैयार हैं। फिर सटल उनको बताने लग जाता है कि फिलॉसफर स्टोन हासिल करके वो कितने ताकतवर हो जाएंगे, वो अपने रिलीजियस कॉज के लिए पैसे हासिल कर सकेंगे, सिख लोगों को क्योर कर सकेंगे और दूसरे मज़हब के लोगों को अपने मज़हब में कन्वर्ट कर सकेंगे। वो प्रॉमिस करता है कि स्टोन 15 दिन में तैयार हो जाएगा। अब वो इनको मेमन की मेटल की भी तमाम चीज़ें जो है वो सेल करना चाहता है, सेल करने वाला है।
स्टूडेंट्स एक्ट 3 जो है वो सॉरी सीन 3 में क्या होता है कि फेस भागता हुआ आता है और वो बताता है कि सरली को जहाँ भेजा था वहाँ वो सरली से तो नहीं मिला, क्योंकि इसने भेजा था कि सरली को टेम्पल चर्च में जाके कैप्टन फेस से मिलो। असल में ये खुद ही वहाँ पे कैप्टन फेस बन के जाना चाहता था। ये उससे मिलने गया, लेकिन वहाँ पे उसे सरली तो नहीं मिला। वहाँ पे एक स्पेनिश काउंट से वो मिला है, जिसको हम वो कहते हैं कि इसको हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो स्पेनिश काउंट काफ़ी ज़्यादा अमीर है और उसे ये भी पता चला है कि वो प्रोस्टिट्यूट्स का बड़ा शौकीन है। तो इस तरह से हम डॉल के ज़रिए इसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर क्या होता है कि डोर नॉक होता है और डैपर अंदर आता है। डैपर वही जो गैम्बलिंग फ्लाई हासिल करना चाहता है, जिसको इन्होंने कहा था जाके सिरके से नहाओ और अपने आप को पाक साफ करो। स्टूडेंट्स, इसको इन्होंने बड़ा बेवकूफ़ बनाया था। इसको कहा था कि फेरी क्वीन जो है, परियों की मलका, इस पे आशिक है, इसको बड़ा पसंद करती है। अब वो परियों की मलका से मिलने आया है, तो डॉल फटाफट जाती है और फेरी क्वीन का भेस बदल लेती है। फेस विंडो से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि एबल ड्रगर और कैस्ट्रेल, जो कि डेम प्लांट का भाई है, वो दोनों आ रहे हैं। स्टूडेंट सीन 4 में क्या होता है कि डैपर अब फेरी क्वीन का इंतज़ार कर रहा है और फेस ड्रगर और कैस्ट्रेल से बातें कर रहा है। फेस कैस्ट्रेल को कन्विंस करता है कि डॉक्टर उसे गैम्बलिंग में लकी बना सकता है, इसके अलावा उसको इंसल्टिंग स्किल्स भी सिखा सकता है। अब कैस्ट्रेल और ड्रगर चले जाते हैं। फेस डैपर की तरफ आता है और उसे पूछता है कि क्या उसने विनेगर नाक और मुंह में डाला था, कानों में डाला था फेरी क्वीन से मिलने के लिए। वो कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था। तो फिर वो कहता है कि क्या फेरी क्वीन के सर्वेंट्स को खुश करने के लिए कुछ पैसे लाए हो। जाहिर है फिर डैपर फेस को पैसे भी देता है। स्टूडेंट्स, सीन 5 में क्या होता है, सटल रूम में आता है। अब उसने प्रीस्ट ऑफ फेरीज का भेस बनाया हुआ है, ठीक है। वो डैपर से कहता है कि अब वो फेरी क्वीन से मिल सकता है, मगर पहले डैपर को आंखों पे पट्टी बांधनी होगी और पॉकेट से सारी मनी निकालकर फर्श पे गिरा देनी होगी। तो वो ऐसा ही करता है बेचारा, और डॉल परी के रूप में आती है और जाहिर करती है, क्योंकि उसने तो आंखों पे पट्टी बांधी होती है ना डैपर ने, तो डॉल परी के रूप में आती है और जाहिर करती है कि उसके साथ कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, कुछ स्पिरिट्स हैं। और उसको डैपर को खुद ही सुइयां चुभोती रहती है और उसको कहती है, शो ऐसे करती है कि वो स्पिरिट्स जो है ना वो डैपर को पिंच कर रही हैं। और ये वो किस लिए करती है, वो कहती है कि ये जो है ना मेरे साथ हैं और ये उस वक्त जाएंगी जब तुम तमाम ज्वेलरी और पैसे निकाल दोगे। इस तरह से उसे और सारा कुछ ही ये लोग ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, मेमन आ जाता है। फेस मेमन को बाहर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर तो डैपर और डैपर पहले से मौजूद है। फेरी क्वीन डॉल फेरी क्वीन बनी हुई है, तो फेस मेमन को बाहर रखने की कोशिश करता है। और सटल और डॉल क्या करते हैं, सटल और डॉल डैपर को मुंह में जिंजर ब्रेड डालकर बाथरूम में बिठा देते हैं, बाथरूम में बंद कर देते हैं। डैपर सोचता है कि अगर फेरी क्वीन इससे खुश होती है तो ये भी ठीक है, मैं ये भी कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है, एक्ट 4 शुरू होता है। इसके सीन 1 में मेमन आता है और लंग्स यानी कि फेस, मेमन के सामने फेस जो है वो लंग्स बना हुआ है ना, अ, उसे फेस लंग्स उसे बताता है कि अल्केमिस्ट यानी कि सटल मेमन के मेटल को गोल्ड में बदलने में बिजी है। मगर अब मेमन उसको भूल चुका है और वो ये जानना चाहता है कि वो लेडी स्कॉलर यानी डॉल कहाँ है। लंग्स यानी कि फेस उसे कहता है कि डॉल से मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ, लेकिन उसे कोई रिलीजियस बात नहीं करनी, वरना उसे गुस्सा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मेमन डॉल से मिलता है और रोमांटिक होने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि वो उस पर दौलत की बारिश कर देगा और इस तरह की कुछ बातें करता है। तो लंग्स यानी कि फेस इसी बात का इंतज़ार कर रहा होता है कि वो इस तरह की बातें करे। तो वो फिर उसे कहता है कि वो मेमन को चाहिए कि अपनी फ्रेंड को किसी प्राइवेट जगह पे ले जाए। तो मेमन इस बात पे खुश होकर लंग्स यानी फेस को और बहुत बड़ी कैश टिप देता है और डॉल के साथ चला जाता है।
सीन 2 में क्या होता है, सीन 2 ओपन होता है तो सटल और फेस बहुत हंस रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह डॉल ने मेमन को बेवकूफ़ बनाया, इस तरह से कि वो उसे प्रोस्टिट्यूट समझने की बजाय एक लेडी स्कॉलर समझकर रोमांस कर रहा है। अब स्ट्रेस कैस्ट्रेल और उसकी सिस्टर डेम प्लांट आते हैं। सटल जो है वो कैस्ट्रेल को सिखाता है कि झगड़ा कैसे करते हैं और इंसल्टिंग स्किल सिखाता है। और फिर सटल उसकी बहन की फोरहेड को चेक करता है और चेक करते हुए काफ़ी उसको उसके साथ छेड़खानी भी करता है, लेकिन वो इतनी बेवकूफ़ है कि उसको समझ नहीं आ रही कि उसके साथ जो है वो छेड़खानी की जा रही है। और कहता है कि उसकी शादी जल्द ही एक अरिस्टोक्रेट से होने वाली है। वो उसकी किस्मत पढ़ने के बहाने उसके हाथों से छेड़खानी करता है और उसके फ्यूचर के बारे में झूठी मूठी बातें बताता है। इसी दौरान एक स्पेनिश आदमी आता है जो कि डॉल से मिलने आया है। फेस उसे ग्रीट करता है और इसी दौरान सटल कैस्ट्रेल और डेम प्लांट को घर के दूसरे हिस्से में भेज देता है, क्योंकि जब भी एक विक्टिम आता है तो दूसरे विक्टिम को वो छुपा ही देते हैं या बाहर भेज देते हैं बैक डोर से। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है कि सीन 3 में अब फेस और सटल फिर से डेम प्लांट के लिए लड़ रहे हैं और फेस कहता है कि सटल तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो अब एक नौजवान औरत को जो है वो उसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि ये जो स्पेनिश काउंट है ये कोई और नहीं, ये मेमन का बड़ी सरली है जो इनको एक्सपोज करना चाहता है। ये स्पेनिश काउंट बन के आया है, ठीक है। ये सटल और फेस को फ्रॉड साबित करना चाहता है। फेस और सटल समझते हैं कि ये एक स्पेनिश है और इंग्लिश नहीं समझता, और वो इनके सामने उसके सामने ये दोनों इंग्लिश में बातें करते रहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये इंग्लिश नहीं जानता, ये तो स्पेनिश है। तो वो उसके सामने बातें कर रहे हैं कि ये डॉल से मिलने आया और डॉल इसकी सारी दौलत लूट लेने वाली है। सरली को बड़ा गुस्सा आता है, मगर वो कंट्रोल करके स्पेनिश में इनसे पूछता है कि वो उस खूबसूरत लेडी से कब मिल सकेगा। सटल और फेस इस बात का भी बड़ा मजाक उड़ाते हैं इंग्लिश में कि डॉल तो इस वक्त मेमन के साथ टाइम पास कर रही है। फिर कुछ देर डिस्कशन के बाद सटल और फेस डिसाइड करते हैं कि स्पेनिश काउंट को डेम प्लांट से मिलवा देना चाहिए और डेम को कन्विंस करना चाहिए कि वो स्पेनिश काउंट से शादी कर ले। फिर स्टूडेंट सीन 4 में फेस और सटल कैस्ट्रेल और उसकी बहन डेम को कन्विंस करते हैं कि स्पेनिश से शादी करना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, बड़ा फ़ायदा मंद होगा। कैस्ट्रेल जो है वो सॉरी डेम प्लांट जो है वो थोड़ा हेजिटेट करती है, वो नहीं करना चाहती, तो कैस्ट्रेल अपनी बहन को थ्रेट करता है, फोर्स करता है, बल्कि उसे कहता है कि वो उसे मारेगा। उसे वो फोर्स करता है कि वो स्पेनिश काउंट से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। तो स्टूडेंट्स डेम प्लांट का नाम भी, प्लांट का मतलब होता है तामील करने वाली, जो बैंडी, और यानी कि इस तरह से बात मान जाने वाली, फ्लेक्सिबल। तो हम उसकी पर्सनालिटी देखते हैं कि वो अपने भाई के थ्रेट करने पर फटाफट मान जाती है। तो स्टूडेंट्स ये नौजवान विडो जो है अपने भाई की बात मानने पर तैयार हो जाती है। सटल और फेस स्पेनिश काउंट यानी कि सरली को डेम प्लांट से अब मिलवा देते हैं। सीन 5 में डॉल अभी भी मेमन के साथ है और ऐसा होता है कि मेमन जो है वो कोई रिलीजियस टॉपिक शुरू कर देता है, किसी रिलीजियस टॉपिक पे बात करना शुरू कर देता है। सिर्फ ये डॉल का प्लान था, डॉल असल में उसे बहाने बहाने से इस टॉपिक पे लेके आती है, क्योंकि फेस ने उसको कहा था कि तुमने कोई रिलीजियस बात नहीं करनी, इस बात पे इसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो अब उसकी किस्मत ऐसी कि उसने रिलीजियस बात शुरू कर दी। अब डॉल इसकी बातें सुनकर गुस्सा होती है और उसे बहुत खूब चीख चीख के सुनाती है बातें। तो मेमन खौफजदा हो जाता है कि अब अगर सटल को पता चल गया कि वो सिंफुल एक्ट में इन्वॉल्व है, गुनाह कर रहा है, तो उसे फिलोसफर स्टोन नहीं मिलेगा। लड़की भी हाथ से गई, फिलोसफर स्टोन भी हाथ से गया। तो इसी वक्त क्या होता है कि स्टेज पर जोरदार धमाके की आवाज़ आती है। फेस भागा भागा आता है और मेमन को बताता है कि अल्केमिकल लैब में धमाका हो गया है। सटल फौरन मेमन को ब्लेम करता है कि अगर वो इतना लस्टी ना होता, गुनाह ना करता, तो ऐसा कुछ ना होता। अब वो मेमन से कहते हैं कि फिलोसफर स्टोन की फर्नेस में तो धमाका हो गया है, तो अब वो भी यहाँ से भाग जाए, क्योंकि इस स्कॉलर लेडी जिसके साथ ये बैठा हुआ है, इसका भाई आ रहा है जो इससे भी ज़्यादा पागल है। तो बेचारा मेमन जो है वो चला जाता है। सीन 6 में क्या होता है, सरली डेम को बताता है कि वो स्पेनिश काउंट नहीं है।
वो फेस और शटल को एक्सपोज करना चाहता है। और सरली डेम क्लाइंट से काफ़ी इम्प्रेस भी है, तो वो उसे रियल में प्रपोज भी कर देता है। शटल और फेस आते हैं, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि स्पेनिश असल में सरली है। शटल सरली की जेब काटने की कोशिश करता है, तो सरली उसे पंच मारता है और फिर उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताता है कि मैं तो सरली हूँ और मैं तुम्हें एक्सपोज करना चाहता था, तुम चोर हो। तो फेस तो भाग जाता है, मगर शटल को सरली खूब बुरा भला कहता है। सीन 7 में फेस भागता हुआ कैस्ट्रेल के पास जाता है और उसे कहता है कि आज उसके पास बड़ा चांस है कि वो अपनी कर्लिंग स्किल्स और ट्रैश टॉकिंग जो स्किल्स हैं वो दिखाए और सरली को यहाँ से भगाए। वो उसे कहता है कि सरली को घर से भगा दो। तो कैस्ट्रेल ऐसा ही करता है, जाके उसकी काफ़ी बेइज्जती करता है। उसे जो है वो सरली खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है कि वो उसे फेस और शटल के बारे में जो है वो सच्चाई बताना चाहता है सबको। मगर उसी वक्त क्या होता है कि ड्रगर आता है और सरली पे इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसकी दुकान से टोबैको ख़रीदा और पैसे नहीं दिए। असल में ये फेस इन सबको लेके आ रहा है सरली को निकलवाने के लिए। उसी वक्त एनानियस भी आ जाता है और सरली को शैतान का दोस्त कहता है, क्योंकि उसने स्पेनिश ड्रेस पहना हुआ है। तो स्टूडेंट्स हालात ख़राब हो जाते हैं सरली के लिए और सरली वहाँ से चला जाता है। अब शटल और फेस दोनों फिर से बातें कर रहे हैं कि डेम से शादी कौन करेगा। इसी वक्त डॉल भागी भागी आती है और बताती है कि मास्टर लवविट टाउन में वापस आ गया है। स्टूडेंट्स अब हमें पता चलता है कि फेस असल में इसका रियल नेम नहीं है, इसका रियल नेम जेरेमी द बटलर है। जेरेमी कहता है कि वो तो अपनी शेव करवाने जा रहा है और दोबारा से बटलर का ड्रेस पहनने लगा है। स्टूडेंट्स एक्ट 5 का सीन 1 और 2। लवविट वापस घर आ जाता है, घर आता है बल्कि भी बाहर ही होता, तो उसे पता चलता है हमसायों से कि हमसाए बातें कर रहे हैं कि घर में अजीब अजीब से काम हो रहे हैं, अजीब अजीब लोग आते जाते हैं। लवविट को यकीन नहीं आता, वो दरवाज़ा नॉक करता है, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तो लवविट दरवाज़ा तोड़ने ही वाला होता है कि जेरेमी दरवाज़ा खोलता है। अब उसने शेव भी कर ली हुई है और बटलर का ड्रेस भी पहना हुआ है। लवविट पूछता है कि ये फिलॉसफर स्टोन के नाम पे यहाँ क्या हो रहा है। तो जेरेमी बताता है कि वो तो यहाँ पर था ही नहीं, लवविट की बिल्ली को प्लेग हो गई थी और इसी वजह से उसने घर बंद कर दिया और चला गया। वो कहता है कि हमसाए पागल हो गए हैं जो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे आता जाता रहा है। तो स्टूडेंट्स यही बात कर रहे होते हैं, तो इसी वक्त सरली और मेमन आ जाते हैं। सीन 3 में क्या होता है कि जेरेमी दरवाज़ा खोलता है, तो वो दोनों उसे नहीं पहचानते, क्योंकि जाहिर इस फेस का तो सारा हुलिया ही बदला हुआ है। सरली और मेमन कहते हैं कि उन्हें घर के अंदर आने दिया जाए, मगर लवविट कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसी वक्त कैस्ट्रेल, एनानियस, होलसम सब वहाँ आ जाते हैं, मगर जेरेमी उन्हें घर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश करता है। मगर स्टूडेंट्स क्या होता है कि बेचारे डैपर के हेल्प हेल्प चिल्लाने की आवाज़ आती है। आपको याद होगा कि डैपर को इन्होंने मुंह में जिंजर ब्रेड डाल के जो है वो बाथरूम में बिठा दिया था, इसको वहाँ पे रख के ये बिठा के भूल गए थे। तो अब लवविट कहता है फेस से कि उसे सब कुछ सच सच बता दे। तो जेरेमी द बटलर कहता है कि वो कन्फेस कर लेगा और सच्चाई बता देगा और लवविट की एक नौजवान विडो से शादी भी करवा देगा, मगर वो उसे पनिशमेंट ना दे। तो लवविट मान जाता है। सीन 4 में फिर क्या होता है कि अब शटल और फेस यानी कि जेरेमी फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि डैपर के साथ अब क्या किया जाए, जिसको हम लोगों ने बाथरूम में बिठाया हुआ है, जो अब भी ये यकीन रखता है कि फेरी क्वीन जो है वो उससे मोहब्बत करती है और वो वहाँ से नहीं निकल रहा कि फेरी क्वीन नाराज़ ना हो जाए कहीं। डॉल फिर से फेरी क्वीन बनती है और वो डैपर को एक बर्ड देती है और कहती है कि ये फेमिलियर स्पिरिट है जो उसे गैम्बलिंग के लिए जीतने में हेल्प करेगी। अब वो उसे रवाना कर देते हैं यहाँ से। जेरेमी थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, तो डॉल और शटल बातें करते हैं कि जेरेमी को धोखा देकर सारा पैसा लेकर निकल जाते हैं। और ये बातें कर रहे होते हैं कि जेरेमी जो है वो आता है और आकर कहता है कि पुलिस सबको अरेस्ट करने आ रही है, सब भाग जाएं, यानी कि डॉल और शटल भाग जाएं। और वो उन्हें कहता है कि वो बैक वॉल से फरार हो जाएं और लूट का माल भी यहाँ छोड़ जाएं, ऐसा ना हो कि वो पकड़े जाएं।
डॉल और सटल को पता है कि वो बेवकूफ़ बना रहे हैं उन्हें और वो बेवकूफ़ बन चुके हैं। वो जेरेमी को बुरा भला कहते हैं और भाग जाते हैं। सीन 5 ओपन होता है तो हम देखते हैं कि लवबिट स्पेनिश काउंट के गेटअप में है। उसने डेम प्लाइंट से शादी कर ली हुई है। मेमन और सरली पुलिस के साथ आते हैं और डिमांड करते हैं कि इन्हें घर आने दिया जाए। लवबिट अपना फटाफट जो है गेटअप चेंज करता है, यानी कि पहले उसने स्पेनिश काउंट का गेटअप बनाया हुआ था तो अपना गेटअप चेंज करता है और उन्हें अंदर आने देता है। वो तेज़ी से अंदर दाखिल होते हैं और उनके पीछे ही स्टूडेंट्स कैस्ट्रेल, एनानियस, ट्रिबुलेशन, होलसम और फिर पुलिस भी आती है। लविट सब कुछ जानता है मगर सब बातों से इनकार कर देता है। तो मेमन अपनी तमाम चीज़ें, जो मेटल की चीज़ें उसने यहाँ पे दी थी, वो वापस मांगता है। तो लविट उसे कहता है कि तुम कोर्ट के ज़रिए ये चीज़ें लोगे। मगर मेमन बेचारा कोर्ट जाकर ये साबित नहीं करना चाहता है कि वो कैसे बेवकूफ़ बनाया गया। इस तरह से तो वो उस और जलील हो जाएगा। फिर लविट सबसे इसी तरह जो है वो निमटता है और स्टूडेंट्स कैस्ट्रल गुस्से में है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लविट ने उसकी इजाज़त के बगैर उसकी बहन से शादी कर ली है। लेकिन लविट उसको भी 4 सेकंड में चुप करवा देता है। स्टूडेंट्स अब सब कुछ सेट हो चुका है। लविट जो है वो ऑडियंस की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो अपने क्लेवर बटलर और अपनी जो है वो यंग वाइफ के साथ सुपर हैप्पी है। तो स्टूडेंट्स ये था प्ले अल्केमिस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।